जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। अगर कर्ज से परेशान हो, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, आपने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जाता है और पीढ़ियों से चलता आ रहा है कि कर्ज में ही जीवन निकल जाता है, तो 4 गुरुवार को 3 तुलसी के पत्ते का ये उपाय बताऊंगी। अगर आप वो कर लेते हो तो आपको कर्ज से मुक्ति 100% मिलेगी। या फिर खाटू बाबा का या खाटू श्याम का इत्र, अगर वो इत्र वाला अभी आप कर लेते हो तो आपको कर्ज से 1000% मुक्ति मिलेगी। तो आपको 4 गुरुवार करना है 3 तुलसी के पत्तों का उपाय, या फिर रोज आप खाटू श्याम के इत्र का उपाय करो और कर्ज से मुक्ति पाओ। कभी कभी क्या होता है कि खूब पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी हमारा लोन चलता रहता है, किसी से उधारा लेना पड़ता है, जो भी कभी काम होता है, घर में नकारात्मक एनर्जी हो जाती है, उसकी वजह से हमारे घर में पैसों की बरकत नहीं होती है। हम कमाते खूब है, मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा टिकता नहीं है, आता है और चला जाता है। तिजोरी में रखें, 2 दिन में पैसा खत्म। तो उसके लिए आप 4 गुरुवार ये उपाय करना, बाबा पे भरोसा रख के, बाबा पे विश्वास रख के, आपका जो कर्जा है वो उतरना शुरू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर आपके ऊपर जितना भी कर्जा है वो उतर जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं 3 तुलसी के पत्तों वाला ये उपाय बताऊंगी। ये आपको 4 गुरुवार के दिन करना है। अगर आप गुरुवार का उपवास करते हो तो भी कर सकते हो, नहीं करते हो तो भी कर सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी चीज़ों की सावधानी रखनी होगी। आपको तामसिक चीज़ें खाकर ये उपाय नहीं करना, क्योंकि हमारे ग्रंथों में इस चीज़ का साफ मना है कि जब भी हम कोई नियम से या संकल्प से कोई चीज़ करते हैं तो कुछ नियमों का पालन हमें जरूर करना होता है। तो गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, 3 तुलसी के पत्ते लेने हैं आपको। अब आप सुबह नहा धोकर बाबा के सामने बैठे और गाय के घी का दीपक जलाएं, पीले रंग के कपड़े पहने, हल्दी वाला आप तिलक करें। अब जो तुलसी के पत्ते लिए हैं उन पे थोड़ा गंगा जल छिड़क ले और उनको बाबा के सामने लेके जाएं, अपने हाथ पे रख ले, उन पे हल्दी से थोड़ा थोड़ा तिलक कर दें। अब वो तीनों तिलक करके बाबा के सामने आप उनको रख लें, एक प्लेट में रख लें या आप कोई भी कटोरी वगैरह, उसमें वो पत्ते आप बाबा के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, वो तुलसी के पत्ते अपने हाथ में ऐसे लेकर और हल्दी से तिलक करके आपको बाबा को बोलना है कि हे बाबा, आज गुरुवार के दिन मैं आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ कि 4 गुरुवार के दिन मैं ये उपाय करूँगा और मेरे ऊपर इतना कर्जा है, इतना लोन चल रहा है और मेरे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, तो आप अपना आशीर्वाद मुझे दें और आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो। ऐसे करके आपको वो पत्ते जो आपने कटोरी में रखने हैं वो बाबा के सामने रख दें। और अब आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन 1 कटोरी चने की दाल लेनी है और गुड़ लेना है। 1 रुपया सिक्का ले लेना, 5 का ले लेना, 1 रुपये का ले लेना और बाबा के सामने वो रखें और उनके ऊपर वो तुलसी के पत्ते आप रख दें और बैठ जाएं। 5 मिनट तक आपको बाबा के मंत्र का जाप करना है। देखो, बाबा के मंत्र का जाप आपको करना ही करना है। 5 मिनट तक आपको बाबा के मंत्र का जाप करना है और आपके ऊपर जितना कर्जा जिसका है उनका सबका नाम बाबा के सामने ले दो। बाबा को सब पता होता है, लेकिन हम हमारे मुंह से कहते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हाँ, बाबा है मेरे सामने, मैं मेरे बाबा को मेरी सब प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो उन सबका नाम ले दो और उसके बाद तुलसी के पत्तों को आप कोई भी दूध में या चाय में किसी में मिला के आप उनको निगल लें। और ध्यान रहे, तुलसी के पत्तों को चबा के नहीं खाएं, आपको ऐसे ही निगलने हैं। और जो चने की दाल ली है और गुड़ लिया है वो आप किसी गाय को खिला दो। 4 गुरुवार आपको ये करना है, आपको फर्क अपने आप नजर आने लगेगा। दूसरा है बाबा के इत्र का, तो उसमें आपको क्या करना है, खाटू श्याम जी जाते हो वहां से इत्र मिलता है, श्याम दरबार नाम के से इत्र मिलता है आपको,
वो इत्र आपको लाना है। अगर आप नहीं जा रहे हो तो किसी से मंगवा भी सकते हो आप। वो इत्र आपको लेके आना है। और जब भी आप कोई काम पे जाओ तो सबसे पहले तो वो इत्र आप अपनी अंगुली के यहाँ लगा के, बाबा के फोटो मूर्ति जो भी आपके घर में उसके थोड़ा सा इधर लगा के, और फिर वो इत्र आप अपने लगा के जाओ और बाबा को बोल के जाओ। जब वो इत्र आप बाबा को लगा रहे हो तो बाबा को बोलो कि हे बाबा, हे हारे के सहारे, आप सबकी सुनते हो, सबकी इच्छा को पूर्ण करते हो। आपके दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। और आप जहाँ पे बाबा की पूजा करते हो वो आपके लिए दरबार ही है। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ कि मेरे काम में मुझे सफलता मिले। और वो इत्र आप अपने थोड़ा सा लगा के जाए और बाबा को बोल के जाए कि आप मेरे साथ हो। फिर देखना, आप जिस भी काम के लिए जा रहे हो आपका काम 100 और 1% होगा। और जैसे जैसे आपका काम बनता चला जाएगा, जैसे आप नौकरी के लिए जा रहे हो, अगर आपको जॉब मिल गई तो आपके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो आपके जो भी कर्ज है वो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में आपके घाटा हो रहा है और बाबा का वो इत्र आप लगा के जा रहे हो, बाबा को बोल के जा रहे हो और बाबा से कह रहे हो कि आप हारे का सहारा हो, इस लाइन को आपको 5 बार बोलना है रोज। अपने घर के मंदिर के सामने बाबा को बोल दो, रास्ते में जाते हुए बोल दो, घर से निकलते समय बोल दो। सबसे बेस्ट तो है घर से निकलते समय, जैसे ही आप दहलीज के बाहर पैर रखो बोलो हारे के सहारे की जय। 5 बार आप इस लाइन को बोलो, खाटू वाला मेरे साथ है। फिर आप कोई भी काम के लिए जाओ, आपको उस काम में सफलता ही सफलता मिलेगी। कभी आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये जो 2 उपाय हैं ये कर्ज मुक्ति के उपाय हैं। और आपके ऊपर जितना भी कर्जा है वो उतरना शुरू हो जाएगा और बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी, बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए आपका भाव सच्चा होना चाहिए, बाबा के प्रति विश्वास होना चाहिए, बाबा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप ये उपाय जरूर करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।